मैं अंकुश नारंग, नेता विपक्ष एमसीडी। अभी हाल फिलहाल में मात्र 3 से 4 बारिश आई है दिल्ली के अंदर, लेकिन दिल्ली के अंदर 9 मौत हो चुकी हैं इस बारिश के कारण। रेखा गुप्ता जी ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे कि इस बारी जल भराव नहीं होगा, इस बारी दिल्ली की जनता मॉनसून को एंजॉय करेगी, लेकिन वो सारे वादे ही रहे। जब उनकी अपनी विधानसभा के भाजपा के पार्षद ने ही खुद एलजी को चिट्ठी लिखकर बताया, माननीय डॉक्टर अमित नागपाल जी हमारे साथ पार्षद हैं, भाजपा के पार्षद हैं, उन्होंने एलजी को चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखकर बताया कि एमसीडी पीडब्ल्यूडी से बेहतर काम करती है और एमसीडी और पीडब्ल्यूडी में समन्वय नहीं है। 4 इंजन की सरकार, जहां पर केंद्र, एलजी, दिल्ली सरकार और निगम, 4 इंजन की सरकार है और 1 इंजन है दिल्ली सरकार, दूसरा इंजन है एमसीडी। और अमित नागपाल जी ने यही दिखाया, दर्शाया उस चिट्ठी के माध्यम से, जो चिट्ठी अखबारों में भी छपी, कि एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के बीच में समन्वय नहीं है और दिल्ली के अंदर इस बारी बहुत ज्यादा जल भराव हो रहा है और उनके अपने इलाके में भी हो रहा है। और अगर नाले, उन्होंने कहा कि ये पीडब्ल्यूडी साफ नहीं करती है, अगर पीडब्ल्यूडी अपने नाले साफ नहीं करती है तो रेखा गुप्ता जी कौन से वो नाले दिखा रही थी पीछे फोटोशूट के माध्यम से, जहां पर सारे लोग खड़े थे और नाले साफ हो रहा था। एक नाला साफ करवाना मतलब दिल्ली की जनता के लिए, और जल भराव सारी जगह है, उससे सारे नाले साफ नहीं होते। आपके अपने ही भाजपा के पार्षद ने आपकी अपनी पोल खोल दी, थोड़ी सी बारिश आने पे ही पूरी दिल्ली के अंदर जल भराव हो गया, जल ही जल था। और मुझे लगता है कि रेखा गुप्ता जी को अपने काम पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए फोटोशूट की बजाय। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री अपने ऑफिस में बैठेगी नहीं, फाइलें नहीं पढ़ेगी और साथ में महत्वपूर्ण फैसले नहीं लेगी, पीडब्ल्यूडी के नाले साफ नहीं करवाएगी और सिर्फ फोटोशूट में विश्वास रखेगी या फीता काटने में विश्वास रखेगी, तो दिल्ली की जनता के साथ तो आने वाले समय में बहुत ही बुरा होने जा रहा है और जल भराव ऐसे ही होता रहेगा। अभी भी 4 इंजन की सरकार के बाद भी अगर दिल्ली की जनता को फायदा नहीं हो पा रहा, तो रेखा गुप्ता जी आपके मुख्यमंत्री बनने का फायदा क्या है? राजा इकबाल सिंह जी आपका मेयर बनने का फायदा क्या है? आप तो ये कहते थे कि दिल्ली के अंदर हमारी सरकार होगी, एमसीडी में हम होंगे तो बेहतरीन काम होगा, लेकिन यहां तो जल भराव, आप ही का भाजपा का पार्षद खुद कह रहे हैं कि जल भराव ज्यादा होने लग गया इस बारी, एमसीडी और पीडब्ल्यूडी में समन्वय नहीं है, यानी कि दिल्ली सरकार और एमसीडी के अंदर समन्वय नहीं है। तो रेखा गुप्ता जी, ये तो आप ही पे प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि आपका अपना पार्षद और आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पार्षद खुद ब खुद अपनी चिट्ठी के माध्यम से एलजी को लिख रहा है। सोचिए, आपको चिट्ठी भी नहीं लिखी, उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम की चिट्ठी नहीं लिखी, उनको अपना मुख्यमंत्री इतना काबिल नहीं लगा कि वो उनको चिट्ठी लिखे और साथ में उनको बताए, जबकि उन्होंने एलजी को लिखकर बताए ये सारी बातें। तो ये तो खुद ब खुद में प्रश्न चिन्ह है। एक, रेखा गुप्ता जी आपकी दिल्ली सरकार और राजा इकबाल सिंह जी आपके एमसीडी में समन्वय नहीं है, अमित नागपाल जी ने बताया। दूसरी बात, पीडब्ल्यूडी अपने नाले साफ नहीं करती, रेखा गुप्ता जी आप तो बड़े बड़े वादे कर रही थी। तीसरी बात, इस साल जल भराव ज्यादा हो रहा है, रेखा गुप्ता जी आपने तो ये कहा था कि इस बार दिल्ली की जनता के लिए जल भराव होगा ही नहीं, कहीं नहीं होगा, आपने तो खुद अपने कनक्लेव के अंदर बोला। तो बड़े बड़े वादे करने वाले, सिर्फ फोटोशूट करने वाली सरकार से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि दिल्ली की जनता के बारे में सोचिए। दिल्ली की जनता ने आपको बड़ी अपेक्षाओं के साथ इस सरकार में काबिज किया है, इस कुर्सी पर काबिज किया है। कृपया करके उस जनता के बारे में सोचिए और तुरंत प्रभाव से दिल्ली के अंदर कड़े फैसले लेके जल भराव को रुकवाइए, ताकि अगली बारिश में जल भराव ना हो। धन्यवाद। मैं अंकुश नारंग, नेता विपक्ष एमसीडी।